फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी कुछ इंट्रोडक्शन क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने पढ़ा है, 2 नंबर को डिवाइड करना, उसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यूक्लिड ने बता दिया। इसलिए क्योंकि यूक्लिड ने बताया, इसलिए इस लेमा को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। जैसे इस प्रूवन स्टेटमेंट को यूक्लिड ने बताया था, प्रूवन स्टेटमेंट है इसलिए लेमा। डिवाइड वाला कंसेप्ट बताया था डिवीजन, यूक्लिड ने बताया था इसलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसका कंसेप्ट यूज किया? डिवाइड वाला। लेमा मतलब ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है, हमेशा वैलिड होगा। यूक्लिड ने बताया था इसलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये जान लें हम लोग प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर? जैसे 2 है तो 2 या तो 1 की टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा। 3 है या तो 1 की टेबल में आएगा या तो 3 की टेबल में आएगा। 4 है या तो 1 के टेबल में आएगा तो 2 के या के 4 के। 5 किसके टेबल में आएगा? 1 के, 2 के और 5 के। 6 किसकी टेबल में आएगा? 1 2 3 6। ये जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर, ये 2 के फैक्टर कहलाएंगे। ऐसे 1 और 3 का फैक्टर कहलाएगा। 1 2 और 4 के फैक्टर कहलाएंगे। 1 2 5 के फैक्टर कहलाएंगे। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जैसे देखिए 2 के कितने फैक्टर हैं? 2। 3 के भी कितने फैक्टर हैं? 2। 4 के भी कितने फैक्टर हैं? 2। नहीं, 4 के 3 फैक्टर हैं। तो क्योंकि इनके 2 फैक्टर हैं, 1 या वो खुद नंबर, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जिनके 2 फैक्टर होंगे उसको प्राइम, और 2 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 2 फैक्टर,
दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। लेकिन यहीं भी आप 1 देखिए, 1 का एक ही फैक्टर है। अगर 2 फैक्टर होते तो प्राइम कहते हम, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते तो कंपोजिट कहते। अब ये एक ही फैक्टर है, यानी ना तो 2 फैक्टर है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 2 फैक्टर इसके नहीं है इसलिए प्राइम नहीं है, 2 से ज़्यादा नहीं है तो कंपोजिट नहीं है। इसलिए ये जो, क्योंकि एक ही फैक्टर है, एक फैक्टर के लिए तो हमने कुछ बताया ही नहीं। 2 होता तो प्राइम होता, 2 से ज़्यादा होता तो कंपोजिट होता। ना तो 2 है ना तो 2 ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नाइदर प्राइम, यानी ना ही ये प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट, ना ही कंपोजिट। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है हमें, अब देखिए ये जो है ना 6 के फैक्टर कौन है, 1 2 3 6। अच्छा 6 का फैक्टर 3 क्यों है, क्योंकि जब मैं 6 में 3 का डिवाइड करूँगा, 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा 2 जो है 6 का फैक्टर है, क्योंकि 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर ये नंबर फैक्टर है 6 का, तो इससे अगर मैं 6 को डिवाइड करूँगा तो ये क्या रिमाइंडर क्या देगा, 0। जैसे ये, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, 5 भी प्राइम नंबर ही है, ये क्या होगा, ये है प्राइम, क्योंकि 2 ही फैक्टर। टू का फैक्टर 2 भी, हर एक नंबर का फैक्टर वो खुद नंबर होता है। जैसे 2 का फैक्टर 2 ही है, 3 का फैक्टर भी 3 होगा, 4 का भी फैक्टर 4 होगा। यानी एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि एक नंबर को, जैसे मान लीजिए 5 लिया, ये अपना खुद का फैक्टर है। अगर मैं इसको 5 से ही डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। उसके बाद हम लोग रिविजिट करेंगे रेशनल नंबर में, रिविजिटिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में विजिट करेंगे। फिर उसके बाद रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन भी देखेंगे। इसको आप लोग कॉपी में लिखते भी जाइएगा, नोट्स जरूर बनाते जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द चैप्टर नंबर 2 which is known as पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल, बताइए। जैसे आप लोग 10th 8th में पढ़े होंगे, एक्स वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, ये प्लस या माइनस होते हैं ऑपरेटर। एक्स क्या है, वेरिएबल, 2 क्या है, कांस्टेंट। एक ऐसा
तो जिसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और ऑपरेटर हो, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या होता है? जैसे अभी का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री है सेल्सियस, कुछ देर में 11 भी होगा, 12 भी होगा। टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला मान लिया कि अभी का करंट टेम्परेचर क्या है, T डिग्री सेल्सियस है। कुछ देर बाद कितना हो जाएगा, T+1 भी होगा। तो ये जो हमने अभी का माना टेम्परेचर वो बदल रहा है, इसी को बोलेंगे वेरिएबल। जैसे आपकी एज अभी कितनी है, मान लीजिए 12 ईयर है, अगले साल कितनी हो जाएगी 13 ईयर, फिर अगले साल 14 ईयर। तो एज चेंज हो रही है, तो एज आपकी वेरी कर रही है, एज हो गई वेरिएबल। तो वेरिएबल को मान लिया कभी आपकी प्रेजेंट एज x ईयर है, वेरी कर रही है ना, फिक्स तो है नहीं हमेशा, इसलिए हमने करंट एज क्या मान लिया, x ईयर। एक साल बाद कितनी हो जाएगी, x में एक बढ़ जाएगी, x+1। तो ये हम लोग वेरिएबल को x से या y से या z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं, जैसे देखिए, जैसे 10 जो है वो 11 नहीं बन सकता, 10 ही रहेगा। 15 ही रहेगा, वो 20 नहीं बन जाएगा। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। इनकी वैल्यूज चेंज होती नहीं, सॉरी, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट। इनकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज होंगे ही नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो नंबर्स जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, जैसे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये ऑपरेटर है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन मैथमेटिकली जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और ऑपरेटर हो। सर आप तो पॉलिनोमियल बता रहे थे, यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताने लगे। तो पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो सर जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है तो उसका नाम क्यों है अलग? लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे x⁵2 + 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? जैसे देखिए x² + 3x + 9, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर वेरिएबल की जो पावर है ये होल नंबर है, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, तो हम फिर इस एक्सप्रेशन को बोल देंगे पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए वेरिएबल और इसकी पावर, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3। अपॉन वाले नंबर नहीं होते, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते, निगेटिव वाले नंबर नहीं होते, रूट वाले नंबर नहीं होते। तो
तो वेरिएबल के ऊपर ये पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए ये अगर ये होल नंबर है, ये पावर वेरिएबल की ये होती 2 3 4 ये होती 0, तो हम बोल देते कि पॉलिनॉमियल है। इसमें वेरिएबल पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 2 होल नंबर होते हैं, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए पॉलिनॉमियल है। जैसे स्क्वायर एक्स प्लस 5x प्लस √10, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? तो ये भी पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पावर 2 है, ये 1 है, ये होल नंबर है, इसलिए पॉलिनॉमियल है। अब कोई कहेगा सर ये रूट तो लगा है, तो रूट तो कांस्टेंट में लगा है, हमने बोला था वेरिएबल की पावर देखनी है, आप कांस्टेंट क्यों देख रहे हो? कांस्टेंट में कुछ भी लग सकता है, वेरिएबल की पावर तो अभी भी होल नंबर है, इसलिए पॉलिनॉमियल है। तो ये पॉलिनॉमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए ये नहीं देखते पावर क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट देखते हैं और ऑपरेटर देखते हैं। पावर कुछ भी हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक तो है ही, ये भी अलजेब्रिक है, लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल पावर होल नंबर नहीं है। यहाँ है पावर होल नंबर, तो पॉलिनॉमियल है। अब देखिए, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी वेरिएबल की 2, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। यहाँ पे देखिए x+9, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं? और जिस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फिर हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। जैसे x-5 एक पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल को मैं px से दिखाऊंगा। p मतलब पॉलिनॉमियल, x मतलब पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है उसको मैं x बोल रहा हूँ। देखिए ये पॉलिनॉमियल है, वेरिएबल पावर कितनी है 1 है, 1 होल नंबर होता है, पॉलिनॉमियल है, इसका वेरिएबल क्या है x, तो हमने बोला p एक पॉलिनॉमियल है जिसमें जो वेरिएबल है वो कौन है x। जरूरी नहीं पॉलिनॉमियल को p से दिखाओ, यहाँ q भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे वही वेरिएबल लिखेंगे जो यहाँ होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ वेरिएबल x लिखेंगे, y होता तो y लिखते। यहाँ पे लेटर पॉलिनॉमियल के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रख दो, x ना बोलिए वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल y भी हो सकता है। वेरिएबल की जगह पे x की जगह पे वेरिएबल तो y भी हो सकता है, तो वेरिएबल की कौन सी वैल्यू रख दूँ यहाँ पे कि पूरा टर्म 0 हो जाए। तो अगर मैं वेरिएबल x की जगह पे 5 रख दूँगा, और यहाँ पे 5 तो पहले ही है, तो वैल्यू पॉलिनॉमियल की 0 आ जाएगी। जब मैं x की जगह पे कितना रखा 5, x की जगह पे 5 रखा, तो यहाँ पे भी 5 रखना पड़ेगा, वैल्यू 0 आ गई। तो जब मैंने x की जगह पे कितना रखा 5, तो ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई, इसी वेरिएबल की वैल्यू को बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो हमें जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ना है। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं पॉलिनॉमियल में रख दूं तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिल जाए 0। ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को वो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब
कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में हम कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल कहाँ है। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए जैसे इस तरह का ग्राफ हो गया मान लीजिए, तो ग्राफ में जीरोस कहाँ पे होंगे और जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, ये हम देखेंगे। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद जैसे देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स के बगल में कौन है, 5 है, तो एक्स का कोफिशिएंट 5 है। तो बाद में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप क्या होता है, मैथ में इक्वल टू को बोलते हैं इक्वेशन, मैथ में इक्वल टू को ही बोलते हैं, इक्वल टू को बोलते हैं इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं रिलेशन। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है, वही जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। इक्वल टू के साइन को बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन को ही बोलते हैं रिलेशन। तो अगर जीरोस और कोफिशिएंट में बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम बोल देंगे यही जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन है। उसके बाद लास्ट टॉपिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए कई सारी स्टेप की प्रोसेस होती है। किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए जो कई सारी स्टेप की प्रोसेस होती है, उस स्टेप की स्टडी करना ही, कई सारे स्टेप की स्टडी करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स हैं।